नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है इस चैनल पर आप लोगों को वन शॉट सभी मिलते रहते हैं। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th, जिसमें बच्चों में एपी आप लोगों को क्लियरली वन शॉट में क्लियर करूंगा, जिसमें बच्चों में 99% कह सकता हूँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। 1% में नहीं बोलता हूँ बच्चों, वो आपकी मेहनत होती है और जितना ज्यादा आप उस पर लगोगे वो आपको उतने अच्छे से आएगी। तो फाइनली बच्चों जो मैं लेकर के आया हूं वो ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं कंप्लीट वन शॉट में निपटाने की कोशिश करूंगा, सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो बच्चों देखो एपी क्या है, पता है एपी आपकी एक सीरीज है, एक सीरीज है, कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, ठीक है बच्चों। एक सीक्वेंस है, किस टाइप का सीक्वेंस है वही आपको पहचानना है और कोई ऐसी बात नहीं है कि आप करना हो इसको, ठीक है। मैं आपको बताता हूं बच्चों एपी किस तरीके से देखी जाती है। मान लो आपको कुछ दो तीन सीक्वेंस दिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 5, 8, 11, 15, 28 एंड सो ऑन। उसके बाद बच्चों दिया उन्होंने 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, डैश। ये तीन उन्होंने हमको क्या दिए बच्चों, सीक्वेंस दिए या सीरीज दिए, जो भी आप मान लो, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि एपी है या फिर हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, किस तरीके से चेक करते हैं बच्चों। देखो एपी को चेक करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, आप सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करोगे, यानी कि सक्सीडिंग टर्म में से जो सक्सीडिंग टर्म होगी उसमें से माइनस करोगे आप प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है ना बच्चा। सक्सीडिंग टर्म मतलब जस्ट अगली वाली टर्म और प्रीसीडिंग मतलब जस्ट उससे पीछे वाली टर्म, ठीक है। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो पूरी सीरीज में, अगर ऐसा होता है कि उनका जो डिफरेंस होता है वो कैसा रहता है, सेम। जो डिफरेंस होता है तो कैसा रहता है बच्चों, सेम। तो इसका मतलब वो सीरीज कौन सी कहलाती है बच्चों, एपी। कौन सी कहलाती है, एपी। अब जरा कैसे देखो, समझ में नहीं आया, देखो कैसे। मान इस सीरीज को यहाँ पे उठाओ 2, 4, 6, 8, बोली क्लियर। अब जरा देखिएगा बच्चों, आप 4 में से 2 को घटाइए, 4 - 2 इज इक्वल टू कितना, 2। अब 6 में से 4 को घटाइए तो 6 - 4 यानी कि 2। ऐसे बच्चों 8 - 6 को घटाइए कितना है, 2। ध्यान से देखिए ये इनका डिफरेंस होता है बच्चे। इस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, कॉमन डिफरेंस। बच्चों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल डी से, याद रखेंगे बच्चों। दूसरी सीरीज उठाते हैं हम आपके लिए। दूसरी सीरीज हमारी 5, 8, 11, 13, 28 एंड सो ऑन, बोलो ठीक है। अब देखते हैं क्या ये एपी बनती है या फिर नहीं, तो देखते हैं बच्चों। 8 - 5 3, 11 - 8 3, 15 - 11 4, 28 - 15 13। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कोई भी आपको कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा, पूरी सीरीज में सेम होना चाहिए डिफरेंस, जो कि ऐसा है। तो अदरवाइज इस बात से तो आप क्लियर हुए होंगे कि यहाँ पर ये सीक्वेंस एपी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक लास्ट एग्जांपल बच्चों मैंने मान लिया था, वो भी देख लो आप लोग, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ। जैसे बच्चों मान लो 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है एंड सो ऑन। आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या फिर नहीं। तो आपको पता है कैसे चेक करना होता है, 1/4 - 1/2। आप एलसीएम लेकर के देखिए 4, ये 2 - 4 बन जाए 1 - 2 और आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 1/4। नेक्स्ट बच्चे ऐसे 1/6 - 1/4, एलसीएम इज 12, 6 3 2 जा 4 3 जा 3 इज -1/12। देख लीजिए बच्चों नहीं आ रहा, यहीं पर आपका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। तो अगर बच्चों कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आता है तो 110% वो तो एपी नहीं होगी। यानी कि तीनों में से जो एपी निकल के आई वो कौन सी निकल के आई, ये दोनों के दोनों एपी, ना ये है ना ये है, ये दोनों एपी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं कि सीरीज एपी को किस तरीके से लिखा जाता है। चेक करना आ गया, एपी कॉमन डिफरेंस में इक्वल होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है बच्चा तो वो अभी एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। बहुत बढ़िया बात। और आगे बढ़ते हैं बच्चा। थोड़ी बहुत बच्चों में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ी बहुत बच्चों मेरे को हेजिटेशन होती है, वीडियो स्टार्टिंग में डाल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे इंटरनेट कम हुआ हूँ। जैसे जैसे हम लोग की थोड़ी सी इंटर कनेक्शन अच्छी होने लगेगी वैसे वैसे मैं भी
जो हेजिटेशन है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं भी बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए 100% देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस चीज की तरफ, एपीओ किस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो देखो बच्चा जैसे लिखा है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों ए। ये बच्चों जनरल फॉर्म होती है, जनरल यहां से निकलवाऊंगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी। ठीक है बच्चा, देखो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, कहां तक an। an से पहले आप एक काम करो, आप लिख लो an माइनस 1 और इधर लिख लो an। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 तो n है, तो n से जस्ट पीछे वाली टर्म ही तो होगी। मान लो ये A10 है, A10 है, तो A10 से जस्ट पीछे वाली A9 होगी, तो इसलिए मैंने इसको जनरल टर्म में लिख दिया। बहुत बढ़िया बात। अब देखना बच्चों, ये जो A1 होती है ना बच्चों, इसको बोला जाता है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट टर्म। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे, इस फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 इज इक्वल टू सीधे आप A बोल सकते हो। बोलो क्लियर। नेक्स्ट बच्चे हमने आपको एक चीज बताया, जो लास्ट टर्म होती है, ये जो होती है वाली टर्म, इसको बोला जाता है बच्चों nth टर्म। कौन सी टर्म बोला जाता है बच्चों? nth टर्म, nth टर्म। या फिर बच्चों दूसरी भाषा में इसको कई बार ये भी बोला जाता है लास्ट टर्म। इसलिए बच्चों an को कभी-कभी हम लोग किससे दिखा देते हैं? l से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट बच्चा अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी जिसका नाम था कॉमन डिफरेंस। जब तक कॉमन डिफरेंस है तब तक वो एपी नहीं है ना। यस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है बच्चा डी। अच्छे से याद रखना, कॉमन डिफरेंस होता है हम लोग के पास डी। निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं आपको पता है? सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करता है। तो ध्यान रखो, इधर से हम जनरल टर्म में देखें तो an में से an माइनस 1 माइनस कर दो, तो यही हमारा क्या आ जाता है बच्चा? कॉमन डिफरेंस। बोलिए क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस को डील करते हैं। बोलिए क्लियर हो गया। अब मैं किस तरीके से इस चीज को लिखने जा रहा हूं, जरा वो चीज देखिएगा, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से। देखा बच्चे, A1 को मैं लिखूंगा A, A2 को लिखूंगा A प्लस डी, A3 को लिखूंगा बच्चे A प्लस 2D, A4 को लिखूंगा A प्लस 4D, ऐसे A5 को लिखूंगा A प्लस 5 को क्या लिखूंगा A3 प्लस 3D, A को क्या उसको क्या लिखूंगा 4D, अगला क्या लिखूंगा A प्लस 6 का है तो कितना 5D, ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो बच्चे an को क्या लिखूंगा, जरा दिमाग लगाना। हर बार में एक कम कर रहा हूं, 1 है तो 0D, 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, एक कम कर रहा हूं। पहले n टर्म मेरे पास क्या आएगी, जाने दो a प्लस n में से एक कम कर दो n माइनस 1 इनटू d। यही बच्चा हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा n टर्म। क्या है बच्चों n फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना बच्चा, इनटू कितना d। ध्यान से देखिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये हमारे पास बच्चों n टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना d, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। अब वेयर आप बच्चे n की बात करते हैं, वेयर n जो होता है ना बच्चों, n वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चा, नंबर ऑफ टर्म्स, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चा। और ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है बेटा ऑलवेज बिलोंग करता है बच्चों नेचुरल नंबर के साथ। किसके साथ? नेचुरल नंबर्स के साथ। ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, n हमेशा 1 2 3 4 5 6 होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। तो इसको आप पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम लोग ने क्या क्या चीजें सीखी? हम लोग ने फर्स्ट टर्म देख ली a1 इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस देख लिया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? an में से आप माइनस कर दो an माइनस 1। n टर्म का फॉर्मूला देख लिया बच्चे, n टर्म का फॉर्मूला निकला an, और उसमें से a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? n टर्म का फॉर्मूला हो गया। ये तीनों चीजें आप लोगों ने सीख ली। n टर्म को बच्चों हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना बच्चा d, तो आप ये भी अच्छे से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात। अब बच्चे मैंने आपको ये भी बता दिया वेयर, सारी चीजें क्लियर करता जा रहा हूँ बच्चों। a इज इक्वल टू कितना बच्चा? फर्स्ट टर्म। हर चीज का बच्चे यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जितना अच्छे से याद रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। इट्स कॉमन डिफरेंस, इट्स कॉमन डिफरेंस। an इज इक्वल टू बच्चे nth टर्म, nth टर्म। अभी बता दूं बच्चे कैसे निकालते हैं nth टर्म। where n is equal to number of terms, number of terms, और सारी चीजें हो गई where n is equal to last term। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है बच्चा, ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बच्चे बात ये करता हूं मैं
कि जैसे उन्होंने कहा A20 निकालो, 20th टर्म निकालो, A20 है तो आप कम कर दो A + 19 की, आप समझ जाओ बात को। हमेशा एक टर्म को कम लेकर के चलो, हमेशा एक टर्म को कम लेकर के चलो। अगर आप एक टर्म को कम लेकर के चलोगे तो आपको अपने आप ही आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हो। जैसे उन्होंने कह दिया कि A50th टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे A + 49, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। हमेशा एक टर्म को कम निकाल करके लेकर चलो आप, ठीक है। यदि उन्होंने कहते हैं A2 लिखो, तो आपको पता है A2 को क्या लिखना है A + B, एक एक कम करते जाओ, बारी बारी से एक एक करके चीजों को कम करते जाओ। जैसे जैसे आप उनको कम करते जाओगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर वे मिलने लगेगा, ठीक है बच्चों। पक्का ये चीजें क्लियर हो गई, तो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज an = 3n + 2, an = 3 की पावर n, an = -1 की पावर n into 2 की पावर n, एंड an = 2n - 3/6। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं, आप देखना किस तरीके से इसको डील करेंगे। यहां से करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, an = 3n और प्लस कितना 2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब देखिएगा हमको n बराबर फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म। तो आप n की वैल्यू यहां से क्या रखना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 एंड 5, बारी बारी से आप ये चीजें यहां पर पुट करो, ठीक है। तो a के इक्वेशन यानी कि a1, तो 3 * 1 प्लस कितना 2, 3 * 1 = 3 प्लस 2 बेटा कितना आ गया। ऐसे बच्चा a2 निकालना स्टार्ट करो, 3 * 2 प्लस 2, 3 * 2 = 6 प्लस 2 कितना हो गया बच्चा। ऐसे बच्चा a3 स्टार्ट करो, तो a * 3 * 3 प्लस 2 यानी कि 3 * 3 = 9, है ना, और प्लस 2 कितना आ गया बच्चा। ऐसे बच्चे a4 निकालना स्टार्ट करो, तो कितना हो गया 3 * 4 प्लस कितना 2 3 4 दा 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चे 14, है ना बच्चा। नेक्स्ट ऐसे बच्चे स्टार्ट करो क्या चीज a5, तो 3 * कितना बच्चे 5 प्लस 2 3 5 दा 15 प्लस कितना बच्चा 2, तो कितना आ गया बच्चा 17। बोली क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इस तरीके से हमारे पास क्या सीरीज बन रही है 5 8 11 14 17 एंड 18। अच्छा बाय चांस उन्होंने ये चीज भी आगे बढ़ा दी कि जो भी इसमें सीक्वेंस निकल गया है उसे आप चेक भी कीजिए यस एपी या फिर नहीं, मतलब एपी है या फिर नहीं है। तो आपको मैं बता रखा हूँ बहुत अच्छे से आप एपी को कैसे चेक कर सकते हो। तो ये तो सीक्वेंस बन गया 5 8 11 14 और 17 का। तो आप क्या करो सक्सेसिव में से माइनस करके दो, 5 में से 8 गया 3 3 3 एंड 3, तो यानी पक्का ये जो सीक्वेंस है ये क्या है बच्चों एपी। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना, पक्का अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा फील करते रहोगे तो आप बहुत अच्छे से चीजों को कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन an = 3 की पावर n। हाँ तो जो सेकंड क्वेश्चन है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में an = 3 की पावर n, तो आपको पता है n बराबर 1 2 3 4 एंड 5। आप ये रख के देख सकते हैं a1 तो कितना 3 की पावर 1, a2 3 की पावर कितना 2, a3 3 की पावर कितना 3, a4 3 की पावर कितना 4, a5 3 की पावर कितना 5, यानी कि a3 ये 9 ये 27 ये 81 ये 9 में 9 9 8 70 3 1 3 3 8 20 3 4। इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या नहीं है टर्म, यानी कि 3 9 27 81 एंड 2 4 3, ये हमारे पास एक सीरीज बन गई।
अब ये पूछता है क्या ये एपी है या फिर नहीं, तो आप माइनस करके देख सकते हो। 9 में 3 या 6, 27 में से रहेगा 18, बिल्कुल भी नहीं, कॉमन डिफरेंस तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब 110% एपी नहीं होगी। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? ऐसे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं यहीं कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप समझ जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इस थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि an is equal to -1 की पावर n और डॉट में 2 की पावर n। तो आपको ये तो पता ही है कि n बराबर क्या रखना है, 5 तक आप ये रखते जाएं, तो आपको आंसर लगेगा a1 -1 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो आंसर आ गया -1 into 2 यानी कि माइनस, ऐसे बच्चे a2 रखिए -1 की पावर 2 into 2 की पावर 2, अब ये प्लस हो जाएगा और ये 4, तो आंसर कितना, ऐसे a3 रखिए -1 की पावर कितनी 3 into 2 की पावर 3, तो ये तो -1 और ये हो गया 8, तो ये हो गया -8। ऐसे अगला मतलब a4 यानी कि -1 की पावर 4 into 2 की पावर 4, तो बच्चे ये तो 1 हो गया into 2 की पावर 4 16, तो यानी कि ये आ गया 16। अगला बचा a की पावर 5 यानी कि -1 की पावर 5 2 की पावर 5, तो हो गया -1 into 32 यानी कि -32। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा बना कि -2 4 -8 16 और उसके बाद -32। तो ये तो कहीं से कहीं तक आप देख लो, 4 में से 2 गया तो प्लस होगा तो 6, -8 में से अगर 4 गया तो -12, तो कहीं से कहीं तक कोई एपी तो बनना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एपी नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। और जो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ऐसे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन भी मैं यही कर देता हूं आपके लिए। an is equal to कितना है 2n minus 3 अपॉन कितना 6, और मेरा n is equal to 1 2 3 4 एंड 5 आपको पता ही होना चाहिए। तो a1 रखिए बच्चे 2 into 1 minus 3 upon 6, 2 1 जा 2 में से 3 गया तो -1 upon 6। a2 is equal to 2 into 2 minus 3 upon 6, 2 2 जा 4 4 में से गया 1 upon 6। अगला मेरे बच्चे है a3 2 into 3 minus 3 upon 6, 2 3 जा 6 में से 3 गया 3 upon 6, 3 1 जा 3 2 जा 1 upon 2। ऐसे a4 into 2 into 4 minus 3 upon 6, 2 4 जा 8 में से गया तो 5 upon 6। ऐसे बच्चा a5 2 into 5 minus 3 upon 6, 2 5 10 a 7 upon 6। तो एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके का, एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, देखिएगा बच्चों, इस -1 upon 6 प्लस 1 upon 6, उसके बाद बच्चा 1 upon 2, उसके बाद 5 upon 6, उसके बाद 7 upon 6 बच्चों। तो इस तरीके का आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, सीक्वेंस, जो कि आप देख सकते हैं कहीं से कहीं तक भी एपी नहीं है। तो बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, इंपॉर्टेंट है भी, इस टाइप के क्वेश्चन प्री बोर्ड्स वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इनका। हाँ तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के लिए, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म ए, उसमें फर्स्ट टर्म बताइए एंड द कॉमन डिफरेंस डी और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो देखते हैं बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर
पहला आप ध्यान से देखिएगा, इट्स -5 -1 3x 7। पहले तो ये देखिएगा कि ये एपी है या फिर नहीं, आप चेक कर लो एक बार। -1 माइनस माइनस प्लस का 5 यहाँ चला गया 4, 3 माइनस माइनस प्लस इज 4, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 100% ये क्या है, एक एपी। अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म बताइए, सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म इज व्हाट बच्चों, -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, इज 4, कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है बच्चा, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अगला मेरे बच्चे यहीं पे कर लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी, ध्यान से देखिएगा। इट्स सेकंड क्वेश्चन इज -1.1 -3.1 -5.1 एंड माइनस का 7.1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास। तो पहले चेक कर लो एटी है या नहीं, तो डी निकाल लो। ये हो गया -3.1 माइनस प्लस 1.1, तो ये हो गया माइनस का 2.0। बोलो क्लियर। इसमें से -5.1 प्लस का 3.1, तो ये आ गया माइनस का 2.0। ऐसे -7.1 प्लस का -5.1, तो ये हो गया माइनस का 2.0। तो ये बच्चों कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे कैसा है, सेम। तो ये एपी तो है, यानी कि ये सीक्वेंस कैसा बन गया हमारे पास, एपी। तो डी तो हमारे पास आ गया माइनस का 2.0 और कॉमन डिफरेंस मिल गया माइनस का 1.1। कॉमन डिफरेंस मिल गया माइनस का 1.1। पहले इसको नोट कर लो बच्चों आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे, वो भी कर ही लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से आप लोग बारी बारी से करते जाओगे, सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 0.3 0.55 0.80 1.05। बोले क्लियर। वैसे देखिएगा ए बराबर तो अभी तो नहीं लिख सकते, पहले कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। दिस माइनस दिस इज 0.55 माइनस 0.30, तो कितना आ जाएगा, 0. कितना 25 है ना बेटा, 0.25। नेक्स्ट है 0.80 माइनस 0.55 इज इक्वल टू 0.25। ऐसे 1.05 माइनस 0.80 इज इक्वल टू कितना, 0.25। तो बच्चा 110%। ये भी क्या हो गया, एक एपी। और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया 0.25। नेक्स्ट बच्चा अगर आप बात करो फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म कितने मिल गए, 0.3। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म। ये ढूंढने के तरीके हैं बच्चों, किस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। जितना ज्यादा अच्छे से आप इन चीजों को पढ़ोगे, अच्छे से करोगे, उतना अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।